हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है फिलहाल आरएल सीरीज सर्किट पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसी सीरीज सर्किट। आज हम लोग जो है फिलहाल आरसी सीरीज सर्किट के बारे में देखने वाले हैं। क्या कुछ नया सीखने को है आरसी सीरीज सर्किट में, ये हम देखेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको जब आरएल सीरीज सर्किट पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आरएल सीरीज सर्किट पढ़ाया था, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी पावर के बारे में बहुत डिटेल चर्चा किया था। आज हम लोग उतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, बट हाँ बताएंगे ज़रूर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। और फिलहाल देखेंगे आरसी सीरीज सर्किट में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करेंगे, ठीक है ना। आरएल और आरसी दोनों से जो न्यूमेरिकल होंगे वो करेंगे। और फिर हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट पे आएंगे, फिर रेजोनेंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं फिलहाल इसमें क्या क्या है। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है कि एक आरएल सीरीज सर्किट की हम बात करने जा रहे हैं। तो आरएल सीरीज सर्किट देखिएगा, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटर होगा, सीरीज में लगा होगा एक एसी सप्लाई के थ्रू, ठीक है ना। V ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपका R होगा और यहाँ C होगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसका रिएक्टेंस लिखिए -jXC। क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/j ओमेगा सी होता है। तो J को ऊपर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो हम लिख सकते हैं XC/J लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे Z इज इक्वल टू आपको इम्पिडेंस जो मिलेगा, इम्पिडेंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू R माइनस जे एक्स सी, आर माइनस जे एक्स सी। ये आपका इम्पिडेंस हो गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ जेड, तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट, मैंने सब बता रखा है आपको, आप कॉम्प्लेक्स वाला जरूर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, एक्स सी का स्क्वायर। अगर आपको फेज एंगल निकालना है तो tan इनवर्स एक्स सी अपान आर, मतलब माइनस एक्स सी अपान आर, ये फाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी अगर आप उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसमें कोई करंट फ्लो होगी, दैट इज आई ऑफ टी, आई ऑफ टी। अगर इसमें कोई करंट फ्लो होगी, अभी करंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए कि अगर मैं इसका एम्पिडेंस ट्रायंगल बनाना चाहूँ, तो मान लीजिए हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस को हमने ले लिया रेफरेंस। अब -jXC, मतलब -jXC का क्या मतलब है, अगर किसी भी क्वांटिटी में J से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है 90 डिग्री। लेकिन अगर -j से मल्टीप्लाई हो तो आप सीधे कह सकते हो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ये -jXC, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्टेंट हो गया, दैट इज Z, और यहाँ पे ये एंगल होगा फाई, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे अगर पावर फैक्टर निकालना चाहेंगे इससे, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R है, आधार बटे कण मीन्स कॉस फाई इज इक्वल टू R/Z, और Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन रेजिस्टेंस दे देगा, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे देगा, कहेगा इम्पिडेंस कैलकुलेट करिए। तो आपको बहुत अच्छा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इम्पिडेंस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, -jXC R/Z, दिस इज योर फाई, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आपका सीरीज सर्किट का, आरसी सीरीज सर्किट का इम्पिडेंस हुआ। अगर आपने इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लिया, अगर आप यहीं एडमिटेंस भी देखेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/g, और आप इसको लिखेंगे -1/XC का BC हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जब हम लोग पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट अगर यहाँ पर भी आप एडमिटेंस के टर्म में ये लिखना चाहेंगे तो एडमिटेंस के टर्म में आप लिख सकते हैं कैसे, 1/z का y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/g माइनस j अपान, या -j/BC, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप +JBC भी लिख सकते हैं फिलहाल, अगर उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं तो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हम पैरेलल जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खैर,
अब अगर हम लोग बात करें कि वोल्टेजेस क्या होंगे, वोल्टेजेस क्या होंगे, हमें वोल्टेजेस कैलकुलेट करना है। इम्पीडेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है तो यहाँ देखेंगे जो रजिस्टिव वोल्टेज होगा दैट इज आई आर, जो कैपेसिटिव वोल्टेज होगा दैट इज आई एक्स सी, ये कैपेसिटिव वोल्टेज होगा। तो आप कहेंगे टोटल वोल्टेज, मान लीजिए टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू वी आर प्लस या माइनस जे वी सी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट वी आर प्लस वी सी का स्क्वायर, आप अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स माइनस वी सी अपान वी आर, ठीक है ना, माइनस वी सी अपान वी आर। इसके बाद क्या है, आप पावर फैक्टर सिंपली लिख सकते हैं। इसका इम्पीडेंस, इसका हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे, सेम टू सेम आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, फाई ये आपका वी आर माइनस वी सी और ये टोटल वी, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर बाई वी। तो ये आपका हो गया टोटल वोल्टेज का, ठीक है ना। आपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज ट्रायंगल देख लिया। ट्रायंगल वगैरह बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे बन रहा है समझ में आ रहा होगा, कैसे बन रहा है ये भी समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप करंट से सिंपली समझ सकते हैं। मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। पावर को बताने से पहले मैं आपको यहाँ फेजर बता दूँ। सपोज इसमें करंट कोई आई जा रही है, ठीक है, आई करंट जा रही है। अगर मैं बोलूं कि आई आर ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू द रेजिस्टेंस, वो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर वो तो प्योर रेजिस्टिव ड्रॉप है तो करंट के फेज में होगा। आप यहाँ लिखेंगे वी आर, ये आई है। उसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप, तो आप कहेंगे कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज लैगिंग विद द करेंट। मतलब कैपेसिटिव में, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो यहाँ करंट है ना रेफरेंस, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट से लैग करेगा कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका माइनस वी सी हो जाएगा और फाइनली इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका फेजर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें फिलहाल आपको, ठीक है। और अगर आपको V का ट्रायंगल मिल गया तो आप सब में से I कॉमन ले लीजिए, तो आपको R Z और J X C मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई जेड है, वी आर इज इक्वल टू आई आर है, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी है। अब I सब में कॉमन है, आप I बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। I सब में कॉमन है, आप I बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात रही वोल्टेज की। अब यदि मैं बात करूं पावर की, किसकी, पावर, अभी मैं नॉर्मल पावर की बात कर रहा हूं। तो देखिए पावर आपका क्या होने वाला है, पावर आपका क्या होने वाला है, पावर यहाँ पे सिमिलरली जो वोल्टेज वाला इक्वेशन है इसी में आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो V इंटू आई इज इक्वल टू वी आर आई माइनस जे वी सी आई। तो ये हो जाएगा आपका S और ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा माइनस जे क्यू सी। तो S का अगर मॉड आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। इसका अगर आप देखेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल, सॉरी पावर ट्रायंगल, तो पावर ट्रायंगल माइनस क्यू सी, यहाँ फाई, यहाँ P और यहाँ S, ठीक है। फाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, सॉरी, तो आधार लंब बटे आधार होता है ना, तो ये हो जाएगा क्यू सी अपान पी। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है कहीं, क्योंकि यहाँ हमने cos फाई निकाला है, तो यहाँ वी सी अपान आर, ठीक है। अब देखिए हमें cos फाई अगर निकालना है तो cos फाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, तो एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर। ध्यान दीजिएगा ये जो पावर का, पावर फैक्टर का नेचर होगा ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा। कैसा, लीडिंग पावर फैक्टर। क्यों, क्योंकि आई ऑफ टी लीड्स वी ऑफ टी बाई 5 डिग्री। जो
इंस्टेंटेनियस करंट है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से लीड कर रहा है कितना 5 डिग्री, मतलब यहाँ जो वोल्टेज है उसमें जो करंट जा रही है वो लीड कर रहा है कितना 5 डिग्री। तो अभी हम वोल्टेज और करंट का इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, क्या वोल्टेज और करंट का इक्वेशन एक साथ लिखते हैं। तो देखिएगा वोल्टेज और करंट का इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं इधर। समझ में आ रहा है सबके? जहाँ पर भी आपको डाउट होगा आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। टोटल ये जो है फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। फार्मूले एकदम याद करते चलना है, जहाँ डाउट होगा उसको पूछना है कि सर ये कैसे हो गया। अब वी ऑफ टी जो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन होगा, वोल्टेज का इक्वेशन वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का जो इक्वेशन होगा आई एफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, चूँकि कैपेसिटिव सर्किट है। आई एम की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी वी एम बाई जेड, ठीक है ना। मॉड ऑफ आई एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी एम बाई मॉड ऑफ जेड। इस बात का हमें पता होना चाहिए। आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपका आई निकल गया और वी निकल गया। अब अगर आप इसका जो है इसका अगर आप वेव फॉर्म बनाना चाहेंगे, इसका क्या बनाना चाहेंगे आप वेव फॉर्म बनाना चाहेंगे, तो कैसे होगा वेव फॉर्म, ये चीज़ हम देख लेते हैं। इसका वेव फॉर्म अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो किस तरीके का होगा समझिए। ये होगा वोल्टेज वेव फॉर्म, ठीक है ना। करंट वेव फॉर्म कहाँ होगा 90 डिग्री नहीं 5 डिग्री आगे, 5 डिग्री आगे। तो ये हमारा जो है आप देख पा रहे हैं 5 डिग्री लीडिंग है। अब अगर आप देखेंगे ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे पावर का इक्वेशन, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट, दिस इज योर वोल्टेज वी ऑफ टी एंड दिस इज योर करंट आई ऑफ टी। तो पॉजिटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव करंट, तो पावर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव करंट, पावर विल बी निगेटिव। निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन फिर से निगेटिव फिर पॉजिटिव। मतलब ये जो आपको देखने को मिलेगा दिस इज द पावर। क्या है ये पावर, ये क्या है ये पावर है। बात समझ में आया? ये क्या है पावर है। दिस इज द पी ऑफ टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब पी ऑफ टी कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो अपने वोल्टेज इक्वेशन देख लिया, पावर इक्वेशन देख लिया, अब हम पावर वेवफॉर्म देख लिया। अब हम पावर निकालते हैं वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे वी एम आई एम, दोनों का हमने एक साथ लिख लिया, साइन ओमेगा टी प्लस इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, आप इसमें फॉर्मूला वही कल वाला लगाएंगे जो हमने कल उसमें लगा रखा था, आई एम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आप लिखेंगे कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो वैल्यू है वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस
2 ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पावर मतलब एक्टिव पावर है, और ये है फ्लक्चुएटिंग पावर, फ्लक्चुएटिंग पावर मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी का क्या है 2 टाइम है, और इसकी जो है फिलहाल आप देख पा रहे हैं नॉर्मल v, ये हमारा कांस्टेंट पावर है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और अलग अलग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ जो फ्लक्चुएटिंग पावर है इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल है, क्योंकि यहाँ 2 ओमेगा टी है, तो इससे आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। अब देखिए हमने पावर का इक्वेशन भी और वेवफॉर्म भी दोनों ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे आपको क्या बताएंगे, एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होने वाला है भाई, एवरेज पावर पी ए वी जी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t पी टी डी टी। आप जैसे ही करेंगे तो मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, वी एम आई एम बाई 2 cos 5, बाकी ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये आपका एवरेज पावर होगा। इसको आप लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5। कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, बहुत अच्छे से आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर, क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आई आर एम एस और ये वी आर एम एस, जहाँ पे cos 5 क्या है, पावर फैक्टर है। कैसा पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। कैसा, लीडिंग पावर फैक्टर। किस तरीके का पावर फैक्टर है भाई, लीडिंग पावर फैक्टर है। अब अगर आपसे बोला जाए, कि इसका पावर का जो है फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, तो हम कहेंगे देखिए हम पहले क्या करेंगे, वोल्टेज को ले लेंगे रेफरेंस, क्योंकि करंट इससे 5 डिग्री आगे है, तो अब ये करंट है, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसका एक हॉरिजेंटल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। तो इसको हम 2 पार्ट में जैसे ही ब्रेक करेंगे, दूसरा आपका यहीं से होगा, इसी पैरेलल इसके होगा बिल्कुल, ठीक है ना, यहीं पर होगा। इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा, तो एक हमारा यहीं होगा और एक ये होगा। एक को हम बोलेंगे आई साइन फाई, और एक को हम बोलेंगे आई कॉस फाई। आई साइन फाई, आई कॉस फाई। चूँकि आई को 2 पार्ट में तोड़ा तो एक वर्टिकल कंपोनेंट बन के आएगा और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन के आएगा। तो अब ये आपका जो है आई साइन फाई है, आई कॉस फाई है, मतलब ये वाली वैल्यू आई साइन फाई है, इसी के बराबर इधर है, तो हमने उसको ले लिया। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इन सब का, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, पावर ट्रायंगल के बारे में पता है। अगर मैं बनाऊं पावर ट्रायंगल आपका, तो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ अगर एक्टिव पावर की बात करें तो cos फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण P/S, मतलब आप P बाई लिखेंगे, P इज इक्वल टू S cos फाई। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से साइन फाई इज इक्वल टू लिखेंगे Q/QC/S, तो QC बाई लिखेंगे S साइन फाई। यहाँ माइनस साइन क्या दिखा रहा है, लीडिंग रिएक्टिव पावर को दिखा रहा है। कैसा, लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब देखिएगा S इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इज इक्वल टू हो सकता है I स्क्वायर R,
Q इज इक्वल टू हो सकता है आई स्क्वायर एक्स सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। तो ये आपका जो है P जो है ये एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर किस में मेजर किया जाता है, वाट या किलोवाट में। ये है आपका अपरेंट पावर, ये किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। और ये है आपका रिएक्टिव पावर, कैसा पावर, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये सारी चीज़ें फिलहाल हो जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हमारा क्या रहा, ये कंप्लीट हमारा रहा आरसी सर्किट्स के बारे में। आई होप आपको आरसी सर्किट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको सारे फॉर्मूले रिमाइंड करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब मैं इसका जो है फिलहाल PQS का जो फॉर्मूला है ये तो चेंज नहीं होना है, ये सभी के लिए यही सेम रहना है। मे बी फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है किसी में। लीडिंग लैगिंग कब होगा, जब सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा तो लीडिंग होगा, जब सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा तो लैगिंग होगा, और जब सर्किट का नेचर प्योर रजिस्टिव होगा तो उस टाइम ना ही लीडिंग होगा ना ही लैगिंग होगा, उस टाइम यूनिटी आपका पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। तो पावर्स और AC सर्किट्स के ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इन सब को आप एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। शॉर्ट नोट बनाना मैं आपको बता दूंगा जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। AC के जितने फार्मूले हैं कैसे कैसे आप उनको अपने माइंड में रिमाइंड करके रख सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा फिलहाल। फिर हम लोग इस पर जो है और सारा न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। इस पर मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराऊंगा कि कैसे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।